हेलो दोस्तों, आज हम उपयोगितावाद के समर्थक जर्मी बेंथम के जीवन परिचय संबंधित अध्ययन करेंगे। बेंथम से भी उपयोगितावाद सुख दुख से संबंधित नेट की एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बेंथम के जीवन परिचय की चर्चा करते हैं। बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 को लंदन के एक प्रतिष्ठित वकील परिवार में हुआ था। अर्थात अभी तक बेंथम के माता पिता और वो कहाँ का था इसका कोई स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिला है। फिर भी ये एक वकील घराने में इसका जन्म हुआ था, अर्थात ये लंदन में इसका जन्म हुआ था। परिवार की परंपरा के अनुसार बेंथम ने उच्च शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि परिवार में सभी वकील थे, इसलिए परिवार की परंपरा के अनुसार बेंथम ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। 15 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1763 में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। अर्थात बेंथम ने 15 वर्ष की अल्प आयु में ही स्नातक की उपाधि 1763 में प्राप्त कर ली और तत्पश्चात लिंकन्स इन में कानून का अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया। इसके बाद उन्होंने लिंकन्स इन में कानून का अध्ययन करने के लिए प्रवेश ले लिया। बैरिस्ट्री पास करने के उपरांत उसने सन 1772 में वकालत शुरू कर दी। अर्थात बेंथम ने बैरिस्ट्री पास करने के बाद 1772 में वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया। परीक्षाओं में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करने पर भी उसने नौकरी करना स्वीकार नहीं किया। जबकि बेंथम परीक्षाओं में आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त की, लेकिन फिर भी उसने नौकरी करना स्वीकार नहीं किया। बेंथम अपने युग का एक बौद्धिक आश्चर्य था, जो वकालत करने के कुछ ही समय बाद इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि प्रचलित कानूनों में भारी त्रुटियां हैं। अर्थात उस समय की जो भी कानून व्यवस्थाएं थी, कानून था या नियम थे, उन कानूनों में भारी कमियां व त्रुटियां थी और उनके रहते न्याय व्यवस्था निरर्थक है। तो बेंथम ने माना कि इस प्रकार की न्याय व्यवस्था या कानूनों के रहने से तो न्याय व्यवस्था निरर्थक है, क्योंकि ऐसे कानूनों के द्वारा न्याय किया ही नहीं जा सकता। सन 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट में ब्लैक स्टोन की इंग्लिश कानून की टीकाओं में प्रतिपादित सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई गई थी। अर्थात बेंथम ने अपनी पुस्तक फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट में ब्लैक स्टोन की इंग्लिश जो कानून के ऊपर लिखी गई टीकाएं थी, प्रतिपादित सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई। अर्थात उसने ब्लैक स्टोन की जो टीकाएं लिखी हुई थी उनकी अपनी पुस्तक में धज्जियां उड़ा दी। उस समय इंग्लैंड में न्याय ब्लैक स्टोन की टीकाओं और उसके कानून के अनुसार ही किया जाता था। अतः ब्लैक स्टोन के कानून की बेंथम ने अपनी पुस्तक में धज्जियां उड़ा दी। इस प्रकार तत्कालीन कानूनी क्षेत्र में हलचल मचा दी। इसका ब्लैक स्टोन की धज्जियां उड़ाने से कानूनी क्षेत्र में हलचल मच गई। विधि शास्त्र के इस प्रकांड पंडित ने विधि सुधार के महत्वपूर्ण आंदोलन का संचालन किया। इस प्रकार बेंथम ने विधि शास्त्र और विधि सुधार के महत्वपूर्ण आंदोलन का संचालन किया, जिसमें उसे सफलता भी मिली। उसने विधि सुधार का जो आंदोलन चलाया उसमें बेंथम को सफलता भी मिली। बेंथम एक सुधारवादी विचारक था। उसने अनेक समाज सुधार के कार्य किए। इंग्लैंड में समाज सुधार के कार्य उसने किए थे। बेंथम ने अपने विचारों को नियमित रूप से लेखबद्ध किया है। उसका संपूर्ण जीवन ही ग्रंथ रचना में व्यतीत हो गया। अर्थात बेंथम का संपूर्ण जीवन ही ग्रंथ रचना में ही व्यतीत हो गया। मेरी पीनेक के अनुसार
मेरी पीनेक के अनुसार सन 1770 से 1832 तक हर दिन बेंथम 15 बड़े पृष्ठ लिखता रहा था। अर्थात प्रतिदिन वह 15 बड़े पृष्ठ लिखता था। अपने जीवन में 1 लाख से अधिक पृष्ठ लिखे। अर्थात बेंथम ने अपने जीवन में 1 लाख से भी अधिक पृष्ठ लिखे थे। उसकी पांडुलिपियाँ जो 148 बक्सों में बंद है। अर्थात बेंथम के द्वारा जो हस्तलिखित जो पांडुलिपियाँ हैं वो 148 बक्सों में बंद है। आज भी लंदन विश्वविद्यालय और ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित हैं। अर्थात बेंथम की जो पांडुलिपियाँ हैं वो आज भी लंदन विश्वविद्यालय और ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित हैं। बेंथम यूरोप और फ्रांस के उपयोगितावादियों से प्रभावित होकर अपने विचारों में सुधार किया। अर्थात यूरोप और फ्रांस के उपयोगितावादियों से प्रभावित होकर बेंथम ने अपने विचारों में सुधार किया। इस विद्वान ने इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, मेक्सिको, चिली आदि के लिए एक विधि संहिता निर्माण करने का प्रयास किया। अर्थात बेंथम ने इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, मेक्सिको, चिली आदि के लिए एक विधि संहिता बनाने का प्रयास किया था। बेंथम के विचारों का सर्वत्र सम्मान किया गया। अर्थात बेंथम के विचारों का सभी जगह सम्मान किया गया। सन 1792 में फ्रांस की राष्ट्रीय संसद ने उसे फ्रांसीसी नागरिक की उपाधि से विभूषित किया। अर्थात 1792 में बेंथम को फ्रांसीसी संसद ने फ्रांसीसी नागरिक की उपाधि से विभूषित किया। उसने विधि और कामगारों के सुधार संबंधी कारागारों अर्थात जेलों के सुधार संबंधी अनेक ग्रंथ लिखने के कारण वह यूरोप में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। अर्थात उसने जेलों के सुधार से संबंधित और कानून में सुधार की बातें की, इस कारण वह यूरोप में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। सन 1820-21 में पुर्तगाल के विधायक दल ने वैधानिक समस्याओं पर बेंथम के सुझाव आमंत्रित किए थे। अर्थात पुर्तगाल ने भी 1820-21 में वैधानिक समस्याओं पर बेंथम के सुझाव आमंत्रित किए थे। सन 1828 में बेंथम ने मिस्र की स्वेज नहर के निर्माण का सुझाव दिया था। अर्थात मिस्र की स्वेज नहर के निर्माण का सुझाव बेंथम ने ही दिया था। रूस के जार ने भी बेंथम से रूस के लिए विधि नियमावली बनाने की इच्छा व्यक्त की थी। अर्थात तात्कालिक जो रूस का जार था उसने भी रूस के लिए विधि नियमावली बनाने के लिए बेंथम से इच्छा व्यक्त की थी। बेंथम से पहले उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन इंग्लैंड में ह्यूम एवं प्रिस्टले के द्वारा हो चुका था। अर्थात बेंथम से पूर्व भी ह्यूम और प्रिस्टले ने उपयोगितावादी विचार जारी कर चुके थे। इससे संबंधित भी कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर मत्स्य यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया और नेट के एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंथम से पूर्व कौन से विचारकों ने उपयोगितावादी विचारों का प्रतिपादन किया था। बेंथम पर ह्यूम और प्रिस्टले के विचारों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अर्थात बेंथम पर ह्यूम और प्रिस्टले के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। बेंथम ने प्रिस्टले के ग्रंथ ऐसे ऑन गवर्नमेंट के अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख वाक्यांश उसके उपयोगितावादी चिंतन का मूलाधार बना। अर्थात बेंथम ने अपने उपयोगितावाद में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की जो धारणा दी वो प्रिस्टले की पुस्तक ऐसे ऑन गवर्नमेंट से ग्रहण किया था, जो बेंथम के उपयोगितावाद के चिंतन का मूल आधार बना। बेंथम का प्रमुख शिष्य जेम्स मिल था। बेंथम का जो प्रमुख शिष्य था वो बेंथम जेम्स मिल था। महान अर्थशास्त्री रिकार्डो भी बेंथम का अनुयायी था। अर्थात जो महान अर्थशास्त्री रिकार्डो था वो भी बेंथम का अनुयायी था। रिकार्डो के बारे में बेंथम ने लिखा है
रिकार्डो के बारे में बेंथम ने लिखा है, मैं मिल का आध्यात्मिक पिता था। अर्थात बेंथम ने कहा कि मैं मिल का आध्यात्मिक पिता था और मिल रिकार्डो का आध्यात्मिक पिता था, और जो मिल जो था वो रिकार्डो का आध्यात्मिक पिता था। इस प्रकार रिकार्डो मेरा आध्यात्मिक पुत्र था। बेंथम ने कहा इस प्रकार रिकार्डो मेरा आध्यात्मिक पुत्र था। विलियम बेंटिंक जो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था वो भी बेंथम का शिष्य था। उसने कहा था जब उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया कि गुरुदेव मैं नहीं, आप भारत के गवर्नर जनरल बनकर जा रहे हो। इस प्रकार विलियम बेंटिक भी बेंथम का शिष्य था। 6 जून 1832 में जब इस महान दार्शनिक विचारक की मृत्यु हुई तो इसके शिष्य समूह ने एक पितामह और एक आध्यात्मिक नेता के रूप में बेंथम का सम्मान किया। बेंथम की रचनाएं। बेंथम एक महान लेखक था। उसने सबसे पहले समसामयिक की पत्रिकाओं में निबंध लिखे। अर्थात बेंथम एक महान लेखक था। उसने प्रारंभ में पहले समसामयिक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखे थे, जिससे उसका अभ्यास बढ़ गया था और उनके कारण उसे ख्याति भी प्राप्त हुई थी। उसके ग्रंथ विधि, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, धर्म, बैंक प्रशासन, जनगणना, समाज सेवा, आंतरिक शासन आदि विविध विषयों पर थे। बेंथम के प्रमुख ग्रंथों में इनकी गणना की जाती है, अर्थात इन ग्रंथों की रचना की जाती है जो इस प्रकार है। पहला ग्रंथ है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। इसका प्रकाशन हुआ था 1736 ईस्वी में। बेंथम का दूसरा ग्रंथ है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। इस पुस्तक का प्रकाशन 1789 में हुआ था। उसकी प्रमुख तीसरी पुस्तक है डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन। ये इसका 1802 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। बेंथम की अगली पुस्तक ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स एंड रिवार्ड्स, इसका प्रकाशन 1801 ईस्वी में हुआ था। बेंथम की जो प्रमुख 5वीं पुस्तक है मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसकी अगली जो प्रमुख पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून पर लिखी हुई प्रमुख पुस्तक है। बेंथम को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक भी कहा जाता है। अर्थात बेंथम ने ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्धारण किया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून पर एक पुस्तक लिखी थी। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक भी इसे कहा जाता है।